जरा सोचिए, दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन 10 साल बाद एक अमीर बन जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि असली फर्क कमाई में नहीं, सोच में है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि अमीर और मिडिल क्लास की सोच में वो कौन सा फर्क है जो सारी कहानी ही बदल देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या हर महीने बैंक में पैसा जमा करते रहना ही अमीर बनने का पक्का रास्ता है, या फिर कुछ और भी है जो शायद हम नजरअंदाज कर रहे हैं? इसी एक सवाल का जवाब हमारी आज की पूरी बातचीत की दिशा तय करेगा। अच्छा, पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो हम सब ने बचपन से सुनी है। वो कहानी जो हमें पैसे को लेके एक सेफ रास्ता दिखाती है। इसे हम पैसों की आम कहानी कह सकते हैं। ये रास्ता ना सबको जाना पहचाना लगेगा। पहले खूब मेहनत करो और पैसा कमाओ, फिर अपने खर्चे कम करो, जो पैसा बच जाए उसे सेव कर लो, और आखिर में उस बचत से एक घर या एक गाड़ी खरीद लो। ये रास्ता सुरक्षित तो लगता है, पर सवाल ये है कि क्या यही रास्ता हमें अमीर बना सकता है? और यही वो एक स्टैंडर्ड रास्ता है जो हमें एक आरामदायक जिंदगी तो दे सकता है, लेकिन क्या ये हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है? शायद नहीं, क्योंकि ये कहानी अधूरी है। तो अब असली खेल शुरू होता है, कमाई का नहीं बल्कि पैसे को देखने के नजरिए का, मतलब सोच का खेल। चलिए देखते हैं कि वो कौन सा छोटा सा फर्क है जो इतने बड़े नतीजे पैदा कर देता है। देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है कमाना और फिर पैसे को तिजोरी में बंद कर देना, यानी सेव करना। दूसरी तरफ है कमाना और फिर उस पैसे को काम पर लगा देना ताकि वो और पैसा बनाए। यही छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। इस फर्क को और आसानी से समझने के लिए चलिए एक पेड़ और एक नदी की मिसाल लेते हैं। ये दोनों ही पैसे को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। पेड़ वाली सोच का मतलब है पैसा एक जगह जमा करना। ये एक पेड़ की तरह है जो सेफ है, एक ही जगह पर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इसकी बढ़त की एक लिमिट है। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, वैसे ही ये पैसा एक दायरे में बंधा रहता है। वहीं दूसरी तरफ है नदी वाली सोच। यहाँ पैसा एक नदी की तरह है जो रुकता नहीं, वो लगातार बहता है, फैलता है और अपने लिए बढ़ने के नए नए रास्ते, नई नई धाराएं बनाता है। ये बस आगे बढ़ता जाता है। तो ये पैसे को काम पर लगाने का असली मतलब क्या है? चलिए इस अमीर सोच के 4 सीक्रेट्स को समझते हैं जो इसे मुमकिन बनाते हैं। इस सोच के 4 मजबूत पिलर्स हैं: आमदनी को देखने का नजरिया, संपत्ति को पहचानने की समझ, समय की ताकत का इस्तेमाल और सही ज्ञान। ये चारों मिलकर ही अमीर बनने की नींव रखते हैं। पहला सीक्रेट है आमदनी की सोच। ये सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहने के बजाय कमाई के कई और रास्ते बनाने पर जोर देता है। ऐसे जरिए बनाना जहां से पैसा आपकी ज्यादा मेहनत के बिना भी आता रहे, जैसे घर के किराए से या आपके निवेश से मिलने वाले मुनाफे से। दूसरा है संपत्ति की सोच। इसका सीधा सा मतलब है उन चीजों में फर्क करना जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे एक महंगी गाड़ी जिसकी कीमत घटती है, और उन चीजों में जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कोई बिजनेस या स्टॉक्स जो आपको कमा कर देते हैं। तीसरा है समय की सोच, यानी आज के छोटे मोटे आराम के बजाय लंबे समय में दौलत बनाने पर ध्यान देना। ये समझना कि समय के साथ आपका पैसा कैसे जादुई तरीके से बढ़ता है, जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज सही देखभाल के साथ एक विशाल पेड़ बन जाता है। और आखिरी और सबसे जरूरी सीक्रेट है ज्ञान की सोच, यानी निवेश के नाम से डरकर बैठने के बजाय सीखकर और समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेना, क्योंकि इस खेल में डर अज्ञानता से आता है और आत्मविश्वास ज्ञान से। तो हमने सोच का फर्क तो समझ लिया, पर असल जिंदगी में इसका नतीजा क्या होता है? चलिए देखते हैं कि ये दो अलग अलग रास्ते हमें आखिर कहाँ लेकर जाते हैं। मान लीजिए वही दो दोस्त हैं, दोनों 50,000 रुपए कमाते हैं। पहला दोस्त अपनी कमाई ईएमआई और दूसरे खर्चों में लगा देता है। दूसरा दोस्त हर महीने 10,000 रुपए एक एसआईपी में डालता है, यानी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, जहां उसका पैसा बढ़ता रहता है। सैलरी वही है, पर कुछ सालों में नतीजा बिल्कुल अलग होगा। चलिए अब इस फर्क को और भी साफ तौर पर देखने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। इससे सारी तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए दोनों के पास 1-1 लाख रुपए हैं। एक उसे एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में रखता है, जो बैंक का एक सुरक्षित लेकिन कम मुनाफे वाला ऑप्शन है, जहां औसतन 6% का रिटर्न मिलता है।
दूसरा उसे इक्विटी एसआईपी में लगाता है, जहां बाजार के उतार चढ़ाव के साथ औसतन 12% का रिटर्न मिल सकता है। आंकड़े खुद ही कहानी बयां कर रहे हैं। और ये सिर्फ 2 गुने का फर्क नहीं है। समय की ताकत यानी कंपाउंडिंग के कारण ये अंतर हर साल बढ़ता जाता है और देखते ही देखते कई गुना हो जाता है। लंबी अवधि में दौलत बनाने का असली रहस्य यही है। तो इन सब बातों का सार क्या है? दौलत बनाने का वो एक मंत्र क्या है जिसे हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं? अब एक जरूरी सवाल मन में आ सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें पैसे बचाने ही नहीं चाहिए? क्या बचत करना कोई गलत आदत है? बिल्कुल नहीं। बचत करना तो आर्थिक अनुशासन की नींव है। वो इमरजेंसी के लिए जरूरी है। असली खेल इस नींव के ऊपर दौलत बनाने वाली सोच को जोड़ने का है। ये या तो ये या वो का मामला नहीं, बल्कि ये और वो भी का मामला है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, मिडिल क्लास पैसा बचाता है, अमीर पैसे से काम कराता है। और यही वो सोच है, यही वो छोटा सा बदलाव है जो किसी की भी आर्थिक जिंदगी की दिशा बदल सकता है।